शिक्षा को जमानो आगो दुनिया होगी झूठ की, और खेती में मशीन चाल गई बिगड़ गई बैल ऊंट की। तरह तरह का फैसल चाल का शौक गयो घेड़ान को, और बामन बनियान के लड़की बीत की अब नंबर है मैनान को। शादी में दहेज मांगे चल गयो मामलो जोरी को, और दो छोरान पे ऑपरेशन काई काम छोरी को। इसलिए कमी आएगी जे के दो छोरा हो जाए बहुत छोरी ईशा को होबा दे। अगर छोरी हो जाएगी तो 20 लाख रुपया चाहिएगा, और 20 लाख रुपया बेरोजगार आदमी पे जिंदगी में को कमा काम है। छोरी को तो कपड़ा चाहिए धोती मेहमान को, और ना तो पीड़ा हाथ करया ना जाने कन्यादान को, ना तो गये सासरा को ना भऊ खुआई है, और अदपर का धाप्यान या समाज की बेंडाई है। जिनके छोरी ने जिनकी बातों को सुन ले या टाइम पे, अरे बहुत ऊंची ऊंची बात करें, अमर के पेड़ी लगा दे चंद्रमा पे कुमाई जा करें। ये मेणान में समाई नहीं है, गुजर जाती है नेम पे, और ना शादी में दहेज मांगे बराती जाते टेम पे। मैना जामे 8 बजे सब बेटी वालों घाटा में आसमान में चले फटाका आग लगा दी टाटा में। चारू मेर कनात लगा दी बैड़ कर दी बाड़ा की, और जे बफर लगा दियो शादी में तो औंधी बेटी वाला की। आधो माल गयो जेबा में आधो गयो झूठ में, और एकल बनाओ घानो डोले बुद्धि नहीं है ऊंट में। मांडे तीर बराती जीमो सब दुनिया को कुल है, और कछु बराती जीम लिया कछु बराती टुल्ल है। बेसोदी को समधी मिल को बुद्धि नहीं है साड़ा में, और कछु बराती पी पी दारू औंधा पड़ा गिराड़ा में। सारी रात ओढ़िंदा रहेगा नहीं पहला की बात है, और आज काल की बारात भैया बटबेड़ान की जात है। तो 2-4 साल में जो मंच के माध्यम से यह बात बताई है, ये बारात भी बंद हो जाएंगी, सिर्फ 2 गाड़ी जाएंगी, छोरा का फेरा पाड़ जाएंगे, बारात बंद होंगी। काई मामला चल जाएगा, कहाँ चल जाए भैया? हार छोरा छोरी पे डाल का नहीं माने मैया बापन की। कैसे कैसे कैसे? छोरा छोरी पे डाल का नहीं माने मैया बापन की। रेगी बेरमाला मिट जाएगी रीत बरातन के। छोरा छोरे पे डाल का को माने मैया बापन के। रेगी बेरमाला मिट जाएगी रीत बरातन के। छोरा छोर पेडाल क्या को माने मैया बापन के। रेगे वरमाला मिट जाएगे रेत बरातन के। और भाई 25-25 आदमी गोदी भरवा जा रहा है, और ये पचवरा को देख ले तो कम से कम 70 आदमी गोदी भरवा में। जब 70 आदमी का कम से कम 70,000 रुपया का कपड़ा आया, बर्बादी मिलगा को मिला। और जब छोरी चाय लेर आएगी, चाय गितार चली जाएगी, जे के बाद में कोई फूफो कोई जीजो कोई मामो पो ठान के जार चेकेंगे और बतलाएंगे, बताओ हाला छोरी जो चाहिएगा। एक कहेगो यार छोरी तो ठीक ठाक है पर थोड़ा सा रंग पक्को है। दूसरो कह रहा यार रंग तो 2 ही हो, या थोड़ा बहुत गोरो हो या थोड़ा बहुत पक्को रंग हो, पर भाई छोरी का कछु रोड मोटा है। 2 कमी। तीसरी कमी रोड मोटा है, कछु थोड़ा थोड़ा दांत लंबा है। सो तो कह रहा यार दांतन क्यों दिख जाती, रोड ने क्यों दिख जाती, पर छोरी को कद भी हल्को है, या भी रीत छूटेगी। पहले लड़की लड़का को देखने के लिए जाएगी, लड़का पसंद आएगा
तो फेरा खाएगी नहीं, डोकरा डोकरी में साफ बैठ जाएगी, ऐसा समय आएगा। कैसा है भैया? हार अब सू पीछे बाएला देखेगी छोरी छोरा को। कैसे कैसे कैसे? अब सू पीछे बाएला देखेगी छोरी छोरा को। लो मैरिज करेगी मुश्किल खाएगी फेरा को। अब तो पीछे बाएला देखेगी छोरी छोरा को। लव मैरिज करेगी मुश्किल खाएगी फेरा को। अब तो बाएला देखेगी छोरी छोरा को। लव मैरिज करेगी मुश्किल खाएगी फेरा को। इसलिए समय आ गया आजादी का। अरे कोई को छोरो नौकरी लग जाए, लोगाई को साथ ड्यूटी पे ले जाए तो लोगाई कूलर की हवा में सोएगी, गैस पर रोटी करेगी, नल पे नहाएगी, तो बहुत सारो रंग है ने जे सांवड़ो हो बाबू छाया में रहबा से गोरो हो जाए। और जब छुट्टी में गांव को आवे सूटकेस हाथ में, एक हाथ में मोबाइल, छोरा के पीछे पीछे आएगी और गांव दौड़ी की लोगाई देख कर कहीं बतलाएगी। क्या बता मेरे भैया? हार दिल्ली जाते ही गोरी होगी रूप बदल गो कारी को। कैसे कैसे कैसे? या दिल्ली जाते ही गोरी होगी रूप बदल गो कारी को। केसन में कंधा पे पल्लो साड़ी को। दिल्ली जाते गोरे होगे रूप बदल गो कारी को। कोल्ला केसन में कंधा पे पल्लो साड़ी को। दिल्ली जा गोरे होगे रूप बदल गो कारी को। कोल्ला केसन में कंधा पे पल्लो साड़ी को। इसलिए गैंग बैन का 15 लाख रुपया से गणित चालू है। झंडू से को अरे यार झंडू से माटी का करे तू कन्या हमारा गो तीन के चले जाए जो। और जब देख एक झटको दिखाया ऐसा माटी मत करे। तो देखिए ऐसा समय आ गया। हार नीचे चाले कूलर, नीचे चाले एसी, ऊपर कूलर चाले अट्टा में। नीचे चाले एसी, ऊपर कूलर चाले अट्टा में। दुनिया चुन्नी ओढ़े लागे गरम दुपट्टा में। नीचे चाले एसी, ऊपर कूलर चाले अट्टा में। दुनिया चुन्नी ओढ़े लागे गरम दुपट्टा में। नीचे चाले एसी, ऊपर कूलर चाले अट्टा में। दुनिया चुन्नी ओढ़े लागे गरम दुपट्टा में। ये तो कोई बात हुई। हाँ पानी की चिलगी लूगड़ी कंधा पे पल्लो सारी को। कैसे कैसे कैसे? पानी की चिलगी लूगड़ी कंधा पे पल्लो सारी को। घूंघट काटे तो भी दिखे ढीलो गाड़ी को। पानी की चिलगी लूगड़ी कंधा पे पल्लो सारी को। घूंघट काटे तो भी दिखे ढीलो गाड़ी को। पानी की चल लूगड़ी कंधा पे पल्लो सारी को। घूंघट काटे तो भी दिखे ढीलो गाड़ी को। ऐसा समय आ गया। हाँ भैया देखो नकल को अकल चाहिए। और क्या भैया? अरे या नकल को अकल चाहिए, नौकरी है दिमाग की। और कोई बिजनेस करे तो पैसों चाहिए, प्रॉपर्टी हो लाख की। भैया झूठ को तो कूट चाहिए, सांस है ईमान की। झूठ को तो कूट चाहिए, सांस है ईमान की। पैसा को तो लोभ चाहिए, माया बेईमान की। वो कैसे भैया? चोरी करे तो मोरी चाहिए, मिल गो थानादार को। कोई चोरी करे तो मोरी चाहिए, मिल जाए थानादार को। पुरुष को तो रिश्वत चाहिए, कहीं समझे व्यवहार को। भैया ज्ञान को तो गुरु चाहिए, कंठ चाहिए गाबा को। और गीत को तो राग चाहिए, साथ चाहिए बजाबा को। बैयर को श्रृंगार चाहिए, माल चाहिए खाबा को। बैयर को श्रृंगार चाहिए, माल चाहिए खाबा को। जमीन को तो पानी चाहिए, रंडवा चाहिए कुमाबा को।
रे बाकू मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए चला बाकू, और या जेब में मोबाइल चाहिए, घर पे फोन मिला बाकू, घर में सर्विस मैन चाहिए, बाथरूम चाहिए नहा बाकू, और चमेली को तेल चाहिए, निरमा चाहिए लगा बाकू। हार गगुआना की ढोलक बाजी घेरो बाजे पप्पू को। कैसे कैसे कैसे? या गगुआना की ढोलक बाजी घेरो बाजे पप्पू को, लाडू देसी घी का माल बनायो पप्पू को। गगवाना की ढोलक बाजे घेरो बाजे पप्पू को, लाडू देसी घी का माल बनायो पप्पू को। गगवाना ढोलक बाजे घेरो बाजे पप्पू को, लाडू देसी घी का माल बनायो पप्पू को। हारे ओला को तो मेर बसे, कैसे भैया? ये ओला को तो मेर बसे, लखवाड़ बसे बापाड़ा में। और क्या? ओला को तो मेर बसे, लखवाड़ बसे बापाड़ा में। गाम दुआरी ने भेवाती चायक राड़ा में, ओला को तो मेर बसे, लखवाड़ बसे बापाड़ा में। गांग दुआरी ने भेवाती चायक राड़ा में, ओला को मेर बसे, लखवाड़ बसे बापाड़ा में। गांग दुआरी ने भेवाती चायक राड़ा में। चाय सेवा बहुत जोर की करिए, हुक्का पानी बीड़ी अच्छी करिए। हाँ देखिए, पहले मीटिंग हुई थी यहाँ, तो मीटिंग में कई तरह के जवान होते हैं, नई पीढ़ी के भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, जवान भी होते हैं। कोई तो खैरो का दंगल पद को जुड़वाऊंगा, कोई खैरो दंगल हरि कीर्तन को जुड़वाऊंगा, कोई खैरे सुरदान को जुड़वाऊंगा, और कोई खैरो ढांचान को जुड़वाऊंगा। पहले बात हुई पद की, पीछे हरि कीर्तन का कायम कर दिया। अब हरि कीर्तन की पार्टी द्वार पहुंची, दो कुआर पहुंची। घटवासन माता नाराज हो गई कि नौ तो हमने दे दी और जींबा को बुलाया, इसलिए दो पार्टी रुक गई। जब दो पार्टी पद की बुलानी पड़ी, हारे बफर बना दियो दंगल को, बथुआ के लारे बाजी है। कैसे कैसे कैसे? बफर बना दियो दंगल को, बथुआ के लारे बाजी है। पद का दंगल सु घटवासन मैया राजी है। बफर बना दियो दंगल को, बथुआ के लारे बाजी है। पद का दंगल सु घटवासन माता राजी है। बफर बना दियो दंगल को, बथुआ के लारे बाजी है। पद का दंगल सु घटवासन माता राजी है। देख ये हरि कीर्तन वाला जाने कितने एक दिन ढोक दे, हम तो घटवासन माता का रोजी ने ढोक दिया। देखिए आगे है चुनाव और आचार संहिता लग रही है। रात की में हमारी टीम गंगापुर जिला में कलेक्टर ने यही चुनाव के विषय में बुलाया था। पहले हमको कलेक्टर ने पूछी तुम कहीं गाओगा, तुम्हारे पास कुछ लिखित है? हाँ साहब लिखित है। हमने कलेक्टर साहब को लिखित बताई, हमारी लिखित में से एक लाइन काट दी कि यह लाइन तुम्हारी गलत है और लाइन तुम्हारी सही है। तो इसलिए सरस्वती माता का आशीर्वाद है और आगे चुनाव आ रहा है। हारे खई खई आएंगी मर्दानी, खई आएगी सीट लुगाई की। कैसे कैसे कैसे? खई खई आएगी मर्दानी, खई आएगी सीट लुगाई की। जाएगी प्रचारण में झूठ नरंद बोझ जाएगी
कहीं आगे मर्दाने कहीं आगे सेठ लगाएंगे जागे प्रचारण में नोट लड़न हो जाएंगे कहीं कहीं आगे मर्दाने कहीं आगे सेठ लगाएंगे जागे प्रचारण में नोट लड़न हो जाएंगे अरे खई खई आएंगी वरदानी खई आएगी सीट लगाई कीर जाएगी प्रचार को जोड़ दर्द हो जाएगी। हारे फूल कमल के आगे पंजो मुसलमान को हारे गो। कैसे 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 फूल कमल के आगे पंजो मुसलमान को हारे गो। माधोपुर क्षेत्र के रोड़ी बाजी मारे गो। फूल कमल के आगे पंजो मुसलमान को हारे गो। क्षेत्र माधोपुर के रोड़े बाजे मारे गो। फूल कमल के आगे पंजो मुसलमान को हारे गो। क्षेत्र माधोपुर के रोड़े बाजे मारे गो। ये सरस्वती माता का आशीर्वाद से। हारे ध्यान लगा लो आगा को कोई हेरा से नहीं पावेगो। कैसे मेरे भैया ध्यान लगा लो आगा को कोई हेरा से नहीं पावेगो। मोटी अटकेगी जब याद करोड़ी आवेगो। ध्यान लगा लो आगा को कोई हेरा तो नहीं पावेगो। मोटे अटकेगी जब याद करोड़े आवेगो। ध्यान लगा आगा को कोई हेरा तो नहीं पावेगो। मोटे अटकेगी जब याद करोड़े आवेगो। सज्जनों देखिए हारे राम कली पे कालो लहंगो मस्त कलर के लासी को। कैसे 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 राम कली पे कालो लहंगो मस्त कलर के लासी को। पीड़ी लूगड़ी को फैशन आदि वासे को। राम कली पे कालो लहंगो मस्त कलर के लासे को। बेड़े लोगड़े को फैशन आदे वासे को। राम कली कालो लहंगो मस्त कलर के लासे को। बेड़े लोगड़े को फैशन आदे वासे को। सज्जनों देखिए आज हमारे बीच में जो हमारे डेनान बस्ती के भागवत के आचार्य भाई विनोद जी शर्मा आज हमारे बीच में मंच पर बैठे हैं। अब ये हमारी कथा जो गाऊंगा बड़ा ध्यान से गाऊंगा। कुछ चेकिन बैठी है, कोई गलती हो जाएगी तो यहीं कान पकड़ लो, कोई यहां गलती है क्यों आचार्य बैठे। अब मैं आपके लिए शिव प्राण से कथा सुनाऊंगा। एक दिन इंद्र महाराज विश्वत महाराज दोनों देवता मन में विचार करते हैं। क्या करते भैया क्या विचार करते हैं कि आज कैलाश पर्वत में भगवान शंकर से मिलने के लिए चलेंगे। ऐसा विचार दोनों देवताओं का बन गया। भगवान शंकर को यह बात का मालूम हो गया कि दोनों देवता मेरे से आज मिलने के लिए आ रहे हैं। भगवान मन में विचार करते हैं कि आज मैं देवताओं को आजमाऊंगा कि देवताओं के अंदर कितनी शक्ति और कितना बल है। भगवान शंकर एक सन्यासी का भेष बना करके जिस मार्ग से वो देवता आ रहे थे उस मार्ग में जाकर के भगवान शंकर सन्यासी का रूप में बैठ जाते। इंद्र महाराज ने भगवान शंकर को नहीं पहचाना आके भगवान शंकर हो। इंद्र महाराज भगवान शंकर से कहते हैं भैया भक्ति करने वाला भगत आप कौन हो। भगवान अपना मुख से नहीं बोले। 3 बार इंद्र ने कहा, 3 बार में भी भगवान नहीं बोले। इंद्र क्रोध में हो जाते हैं। इंद्र कहते हैं कि मैं देवताओं का राजा हूं, मैंने आपसे आपका पर्चा पूछा, आपने अपने पर्चे को नहीं बताया। अब ये मेरा वज्र से तुमको मैं खत्म करूंगा, तुम्हारी कौन रक्षा करे। इंद्र महाराज भगवान शंकर के ऊपर सज्जनों वज्र का प्रहार कर देते हैं। भगवान शंकर ने इंद्र का वज्र को रोक दिया, अस्तम कर दिया। भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुल गया।
नेत्र के अंदर से अहंकार बाहर निकल गया। बृहस्पति महाराज का मन में भ्रम पैदा हो गया कि इंद्र का वज्र को अस्तम करने वाला कोई बलवान नहीं हो सकता है कहीं ये भगवान शंकर ही हो, ऐसा भ्रम पैदा हो गया। बृहस्पति महाराज भगवान शंकर का दोनों चरणों को पकड़ लेते हैं। शंकर भगवान को दया आई। शंकर भगवान कहते हैं कि बृहस्पति महाराज आपने मेरे चरण पकड़ लिए, मेरे को दया आ गई, मेरा तीसरा नेत्र खुल गया, नेत्र के अंदर से अहंकार बाहर निकल गया। ये निकला हुआ अहंकार वापस नेत्रों में नहीं जा सकता। ये अहंकार तो इंद्र को खत्म करने के लिए निकला था। आपने मेरे चरण पकड़ लिए, मेरे को दया आ गई, इंद्र को खत्म नहीं करने दूंगा, अहंकार को ऐसी जगह ले जा करके डालूंगा जो देवताओं को कोई बात की आपत्ति नहीं करे। शंकर भगवान ने तीसरा नेत्र का अहंकार सज्जनों 4 समुद्र में जाकर के डाल दिया। अहंकार का एक अंडा बन गया। अंडा बनकर के जल के अंदर तैरने लग गया। कछु समय के बीच में एक मछली आती है, अपनी शिकार समझ करके अंडा में ठोंक मार देती है, अंडा फूट गया। अंडा के अंदर से एक पुत्र का जन्म होता है। पुत्र का जन्म कैसा होता है? जन्म होते होते पुत्र ने ऐसी चिंगार मारी, जल के अंदर जितने जीव जानवर थे वो एक चिंगाल में अकला गए। दूसरी चिंगाल मारी, पृथ्वी का रूप को बदल दिया। और जब तीसरी चिंगाल मारी, आकाश को बहरा कर दिया। पृथ्वी अकला गई। पृथ्वी स्त्री का रूप बना करके ब्रह्मलोक में ब्रह्मा के पास में गई। ब्रह्मा के पास में गई, ब्रह्मा से कहती है कि महाराज समुद्र के अंदर ऐसा पुत्र का जन्म हो गया जिसका तब से मेरा रूप ही बदल गया। ब्रह्मा क्या करते हैं, एक ब्राह्मण का भेष बना करके और पृथ्वी के साथ समुद्र पे आते हैं। ब्रह्मा को आतो देख करके समुद्र क्या करते हैं, उस बालक को अपनी गोदी में ले लेते हैं और ब्रह्मा के सामने समुद्र हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। हाँ भाई, या खेत में से जो मोटरसाइकिल खड़ी है, जब ब्याई जी है ने भेड़ देता तो तू आज को लगा मेरे ब्याई, हाँ हाँ माला फहरा दी, वो एक ही बात। मोटरसाइकिल जो खड़ी है, या जीवना का जुगाड़ लगाना पड़ेगा, इसलिए ये मोटरसाइकिल हटाई दी जाएंगी। अपनी अपनी मोटरसाइकिल जो खड़ी है इनको रोड निकल। सज्जनों देखिए, ब्रह्मा के सामने समुद्र हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है और ब्रह्मा कहता है कि समुद्र ये बताओ, ये बालक की माता कौन है, कौन पिता है? तुम्हारे पास हम बालक कहां से आया? तो समुद्र क्या कहता है? क्या कहता भैया? हाँ रे पैदा हो गो सागर में, जालंधर जल में रे बाड़ो। कैसे कैसे कैसे? पैदा हो गो सागर में, जालंधर जल में रे बाड़ो। तीनों लोकन में को दिखे मोको लड़ बाड़ो। पैदा हो गो सागर में, जालंधर जल में रे बाड़ो। तीनों लोकन में को दिखे मोको लड़ बाड़ो। पैदा हो सागर में, जालंधर जल में रे बाड़ो। तीनों लोकन में को दिखे मोको लड़ बाड़ो। यल बिना गर्भ के जन्म कहां से लियो, यल बिन महतारी दूध कौन को पियो। या जल में डूबो नाज जीव कस जियो, सब समझ गयो जो लाज कहां पे गयो हियो। या कि कौन पिता कौन मात कौन को जायो, समुद्र ने सुत को हंस हंस को दिखलायो। यक तप सूरज सौ तेज समद पर से चांद सौ चमके, यक अग्नि जैसा नैन इंद सौ गुम के। ऐसो है सुत बलवान धरर या को ध्यान दई किलकारी, जस अंबर भैरो भयो धया बैकारी। जब मचो अंध धुंधकार भूमि पर भार चढ़ो है भारी, ऐस कौन परस पैद भयो वीर बलकारी। जब देव गए घबराए कुशी दे तन में छा गई है, एक असुर बड़ो बलवान खबर बन बेरमा कूदाई रे। पैदा हो गो सागर में, जालंधर जल में रे बाड़ो। तीनों लोकन में को दिखे मोको लड़
बाड़ो पैदा हो सागर में जालंधर जल में रह बाड़ो तीनों लोकन में गोदी के मोको लड़बाड़ो। सज्जनों, जालंधर शंकर भगवान का तीसरा नेत्र का अहंकार था, पर शंकर भगवान ने समंदर में डाल दिया, इसलिए राक्षस योनि में पड़ गया और अंश तो देवतान का ही था। आगे क्या होता है? क्या होता भैया? हारे जल के भीतर जन्म लियो जालंधर बेटा देवन को। कैसे कैसे कैसे? जल के भीतर जन्म लियो जालंधर बेटा देवन को। राजा इंद्र खूपा देगो पानी देवन को। जल के भीतर जन्म लियो जालंधर बेटा देवन को। राजा इंद्र को पाले गो पानी देवन को। जल के भीतर जन्म लियो जालंधर बेटा देवन को। राजा इंद्र को पाले गो पानी देवन को। सज्जनों देखिए क्या होता है। समंदर उस बालक को ब्रह्मा की गोदी में अर्पण कर देते हैं कि महाराज इस बालक में इतना बल और इतना तप है, इससे मैं भी घबरा गया। तो वो 3 दिन का जालंधर ब्रह्मा की गोदी में बैठा बैठा ब्रह्मा का बल को आजमाते हैं। क्या करते हैं? क्या करते भैया? सत्य लोक से ब्रह्मा चल दियो मृत लोक में आलो। एक 3 दिन का बालक जल पे गूंठा चौखट पालो। बा समंदर से न्यू पतड़ायो तो पे यासुत खासे आयो। समंदर हाथ जोड़ के ठाडो सुत को लियो गोद में आडो। यासे में भारो युक्तालो और बिना बात पे मारे गेले चल तो झाड़ लगा लो। या का नहीं है बाप को ठियो और बस समंदर ने बासुत को ब्रह्मा को अर्पण कर दियो। ब्रह्मा ने छाती के चिपकायो सुत को भारो भारो लाड लडायो। दे दियो नाल पकड़ते मस्को और 3 दिना को हो अभी तो बड़ो होने बस को। गोदी में से जोर लगावे ब्रह्मा का पल को अजमावे और बालक का मस्का सु ब्रह्मा भेड़ो हो तो आवे। ब्रह्मा के 3 दिन का जालंधर ऐसा मस्का लगाया जब ब्रह्मा के दोनों नेत्रों में से आंसू आ गए। ब्रह्मा ने उठा करके जालंधर को पृथ्वी पर पटक दिया। बल पर प्रसन्न होकर के ब्रह्मा कहते हैं कि भैया तुम्हारा बल को देख करके मैं आपको वरदान देता हूं। कोई कितना भी बलवान हो वो आपके सामने युद्ध लड़ने के लिए आएगा, वो आपसे बाज नहीं पाएगा। ये मेरा वरदान है। दे दियो ब्रह्मा ने वरदान बल विद्या में बुद्धिवान तो से कोई जीत नहीं पावे और तेरे सामने लड़ बालो जे गांठ बांध नहीं जावे। तेरी बिंदा पत्नी बने सुता का लिख दई कर मन में तो ब्रह्मा को वरदान कभी नहीं हारे को रणों में। जल के भीतर जन्म लियो जालंधर बेटा देवन को। राजा इंद्र को पाले गो पाने देवन को। जल के भीतर जन्म लियो जालंधर बेटा देवन को। राजा इंद्र को पाले गो पाने देवन को। तू में उस उदरम सड़ाएगा मैं देवार तो को हद को लगे कोई बात कर अच्छा कोई। सज्जनों देखिए क्या होता है। अब क्या करते हैं ब्रह्मा? दैत गुरु शुक्राचार्य को बुला लेते हैं और शुक्राचार्य को बुला करके वो जालंधर की भेंट शुक्राचार्य गुरु को कर देते हैं। सज्जनों आगे क्या होता है? क्या होता भैया? जालंधर का तप के मारा 3 लोग थर्रावे और जीव जंत उकला गया जल में धरती ढेला खावे। समंदर नाट गयो फटकार सुत हो गयो कार से भार। यासु मेरो पेच नहीं खावे और बा ब्रह्मा मन में सोचे सुत को कुण के लवे लगावे। ब्रह्मन मन में मतो उपायो शुक्लाचार्य गुरु बुलायो और करिए पुत्र की भेंट मुनि को जालंधर संभलायो। तो को ऐसी दऊ निशानी और आचा आचा पीरन को मेवन का पादे पानी। ऐसे बोलो ब्रह्मा देवा और जीवन भरिया लाल तुम्हारी करतो रहेगो सेवा। शुक्लाचारी न्यू बतलावे मर तू चू लपड़ांद लगावे और खांसू पाऊं या को दूध गुडापम बैयर खांसू आवे। 12 मन में हो गो राजी
और देवतान से जीती बाने जालंधर की बाजी। अपने साथ कुटी पे ले गो और भारी हो गई देवन सु इंदर सु धोखा है गो। नर पे दूध गाय को पावे, तरह तरह का माल खुआवे और दिन दूनो और रात चौगुनो बड्डो हो तो जावे। बा ट्यूशन पढ़े रात में दिन में विद्यापान सिखावे। शुक्लाचारी जालंधर सु भेद पुराना खोले, बाकी है इंदर सु चाल भिड़ापा देवतान सु डोले। हो गो 8 साल को लाल, बाका आगे सुन लो हाल। बाका कर दिया ब्याह सगाई और नेमिकाल की बेटी बिंदा जालंधर को ब्याई। कोटिया में भीतर बैठे सा समझाए अलबेला को और 3 लोग को राज तो मिल जाए अकेला को रे। जल के भीतर जन्म लियो जालंधर बेटा देवन को। राजा इंद्र को पादे को पाने में वन को। जल के जन्म लियो जालंधर बेटा देवन को। राजा इंद्र को पादे को पाने में वन को। घेरो बजारो जो लकवाड़ की छोरी को छोरो है। हाँ है लकवाड़ की छोरी को। सज्जनों देखिए आगे क्या होता है। शुक्लाचारी गुरु रात में तो बांध चलाना सिखाता है और दिन में विद्या सिखाता है। जालंधर को तो मैं कहीं न खाऊंगा, मैं तो बंद करवाऊं इन उल्टो। जालंधर को बांध चलाने में ऐसा बलवान बना दिया जे कोई देवता बाजी नहीं पा सकता, ऐसा बलवान बना दिया। जब जालंधर की उम्र 12 साल की हो गई, एक दिन जालंधर अपने गुरु दैत गुरु शुक्लाचारी से कहते कि गुरु जी मेरा मन में एक शंका पैदा हो गई। शुक्लाचारी गुरु कहता है बताओ बेटा क्या शंका पैदा हो गई। गुरु जी ये शंका पैदा हो गई कौन हमारी माता है और कौन हमारा पिता है, कौन हमारी बहन है और कौन हमारा भाई है। शुक्लाचारी गुरु कहते हैं भैया तेरा जन्म ये समुद्र का है, इसलिए बेटा समुद्र तुम्हारा पिताजी लगते हैं। और जो जल के ऊपर वो कादू छाती है मैल की, उस कादू में बेटा आप लपटे हुए थे, इसलिए कादू तुम्हारी माता लगती है और लक्ष्मी तुम्हारी बहन लगती है। विष्णु भगवान तुम्हारा जीजाजी लगते हैं। विष्णु भगवान जीजाजी क्यों लगते हैं और लक्ष्मी बहन क्यों लगती है? इसलिए लगती है बेटा तुम्हारा भी जन्म यही समुद्र का है और लक्ष्मी का भी जन्म यही समुद्र का है, इसलिए लक्ष्मी तुम्हारी बहन लगती है। सज्जनों सावन का महीना आ रहा था और ये रक्षाबंधन का त्योहार भी आगे आ रहा था। जालंधर अपने दैत गुरु शुक्लाचार्य से कहते हैं कि गुरुजी शबन की बहन भाई के राखी बांधने के लिए आएंगी। जब लक्ष्मी मेरी बहन लगती है तो मेरी बहन लक्ष्मी को रक्षाबंधन के त्योहार को राखी बांधने के लिए अवश्य बुलाऊंगा। अपना गुरु से क्या ले लेता है और एक घसमन नाम का दूत को क्षीर समुद्र पे विष्णु भगवान के पास में भेज देता है। वो दूत जाकर के विष्णु भगवान से क्या कहता है? क्या कहते हैं मेरे भैया? क्षीर समुद्र पे लक्ष्मी कोलन हारी ले बे आलो, बरजार कहिए विष्णु से तू फूफा जरूर बुलायो। मारे तो राकिन को त्योहार और थेपी संग में चालो लारे चालेगी भुआर। विष्णु नाट गयो फटकार, अभी तो राखिन का दिन 4 महीना सामन को आवेगो और जबरत प्यारी लागे बदला अंबर में छावेगो। लक्ष्मी कर रही है तकरार, पीहर जापा दो भरतार, मैं तो पीहर को जाऊंगी और एक पंथ 2 काज सेज में राखी बांध जाऊंगी। भगवान मना करते हैं, लक्ष्मी जालंधर का राखी बांधने के लिए रक्षाबंधन के त्योहार को तैयार हो जाती है। वो भगवान से लक्ष्मी क्या कहती है? क्या कहते मेरे भैया? अरे बलमा अरज हमारी सुन लीजो, हो बलमा अरज हमारी सुन लीजो, पी हर जाबे किरे अब कीजो, अज्ञा बेगी हो जावे, माने घना दिन अरे अब होगा जी, मन में भाभी की आवे। ओ बलमा अरज हमारी सुन लीजो, पी हर जाबे किरे अब कीजो, अज्ञा बेगी हो जावे, ओ माने घना दिन अब होगा जी, मन में भाभी की आवे। भगवान लक्ष्मी से क्या कहते हैं? क्या कहते भैया?
अरे प्यारी मेरी माँ ने कहे कि लीजो, प्यारी मेरी माँ ने कहे कि लीजो, पी हर जाबे की रे मत तो कीजो, नहीं सारी बात बिगड़ जाएगी, तेरो मोकू ऐसर लागे डोल, भगत जान कपतानी आएगी। ओ प्यारी मेरी माँ ने कहे कि लीजो, पी हर जाबे की रे मत तो कीजो, नहीं सारी बात बिगड़ जाएगी। ओ तेरा मोकू ऐसर दिखे डोल, भगत जान कपतानी आएगी। के नदर पिया पीहर को, के नदर पिया पीहर को, घर जाऊं तो लीजो तो लेखे नदर पिया पीहर, तेने का ले लई मो लेखे नदर पिया पीहर को। के नदे रंगा रसिया मेरी भाभी से मैं लाऊं, के नदे रंगा रसिया मेरी भाभी से मैं लाऊं, अरे भैया से मिलाऊंगी और भाभी से मिलाऊंगी, झूठी नहीं है साची है, 2-4 दिना में आऊंगी। खेना दे रंगा रसिया मेरी भाभी से मैं लाऊं, खेना दे रंगा रसिया मेरा भैया से मैं लाऊं। सज्जनों क्या कहती है? क्या कहते मेरे भैया? अरे मैं थारा रे मन को जानगी जाबा की नाटे गो, कैसे? मैं तेरा मन को जानगी जाबा की नाटे गो, हमारी भाभी के दादी ने डांट के देख डांटे गो, हमारी भाभी के दादी ने डांट के देख डांटे गो। भगवान मन में विचार करते हैं कि त्रिया हटे और बालक हट जोग हट बुरी होती है। अब लक्ष्मी हट पड़ गई, रक्षाबंधन के त्योहार को जानकर के राखी बांधने के लिए अवश्य जाएगी, राजी बाजी आज्ञा दे देनी चाहिए। लक्ष्मी भगवान से हाथ जोड़ करके क्या कहती है? क्या कहते मेरे भैया? हार भाई ने बोला ये बाती जो ले बे आलो रे, कैसे कैसे कैसे? भाई ने बोला ये बाती जो ले बे आयो रे, माला पीहर में राखिन को द्वार बतायो रे, भाई ने बोला ये बाते जो ले आयो रे, मारा पीहर में राखिन को द्वार बतायो रे, भाई ने बोला ये बाते जो ले आयो रे, मारा पीहर में राखिन को द्वार बतायो रे। सज्जनों जालंधर के दरबार पे बिंदा और लक्ष्मी दोनों ननद भौजाई गले मिलती है। लक्ष्मी बिंदा से क्या कहती है और बिंदा लक्ष्मी से क्या कहती है? क्या कहते मेरे भैया? जिसके विषय में आप सुनोगे। जालंधर का घर पे दोनों मिले ननद भौजाई, मैं रक्षाबंधन को आई, मैं रक्षाबंधन को आई, मेरे तो एक लाडलो भाई, जे रोजीना लड़े लड़ाई, तू कहीं विधवा हो जाए भौजाई, मेरे तो यही बात को धोको, कोई लग जाए दुष्ट को मोखो, सटाटा दे बेशा बतलावे, बा जालंधर को मारो कहना दाव तोड़े आ जावे, मोकू भारो फिक्र तुम्हारो और मैं चिंता करूं रात दिन बोधो पड़ गो डील हमारो। लक्ष्मी बिंदा से न्यू कहवे और तू सही सही बात बता दे, भाई को जीविकाई में रहवे। लक्ष्मी बिंदा से कहती है कि भाभी जी मैं इस बात की बड़ी चिंता करती हूं कि मेरे एक भाई है लाडला जालंधर, और सारा देवता ये बतलाते हैं कि जालंधर बहुत बलवान हो गया, किसी दिन देवतान का इंद्रासन को, इंद्र का इंद्रासन को जीत सकता है, देवतान को युद्ध में हरा सकता है, दाव के नीचे आ जाए तो जालंधर को खत्म करो। भाभी जी मैं आपसे ये पूछने चाहती हूं, मेरा भाई जालंधर का जीव कहां रहता है? बिंदा लक्ष्मी को अपनी ननद समझ करके और जालंधर की मृत्यु के विषय में सारा भेदों को बता देती है। कहती है कि भाई जी जब तक मेरा पतिव्रता धर्म ये अमर रहेगा, ये खंडित नहीं होगा, जब तक मेरा पति को ये संसार में कोई नहीं मार सकता। जिस दिन मेरा पतिव्रता धर्म में इतनी शक्ति है, ये पतिव्रता धर्म खंडित हो जाएगा जिस दिन मेरा पति की मृत्यु हो जाएगी। बिंदा क्या कहती है? क्या कहते मेरे भैया? जब तक पति धर्म है मेरो और तू फिक्र करे मैं तो ननदी भैया अमर रहेगो तेरो। वो कैसे भैया? या को बाढ़ हो नहीं बाको, कितना करो देवता हाको, जब तक मैं हूं जिंदाबाज और या मृत लोक में जालंधर को अमर रहेगो राज। मेरी नहीं काया के काड़ो और मेरा पति को या जग मैंने आदि को दे बाड़ो।
मैं हूं पति भरता नार नहीं मेरी काया के कालो, और मेरा पति को या जग में नहीं आडी दे बाड़ो। जब तक कोई नहीं मार सकता। तो भगवान ने लक्ष्मी को 3 दिन की आज्ञा देकर के कदाई थी, और अपनी भाई और भौजाई के प्यार में लक्ष्मी एक दिन ज्यादा रुक जाती है। विष्णु भगवान क्षीर समुद्र पे बैठे बैठे मन में विचार करते हैं कि लक्ष्मी 3 दिन की आज्ञा लेकर के गई थी, दिन 4 हो गए, मेरी आज्ञा का उल्लंघन हो गया। विष्णु भगवान क्षीर समुद्र पे बैठे बैठे क्या मन में सोचते, क्या कहते हैं? क्या कहते मेरे भैया? अरे रे रे तेरी आ कैसे? अरे रे रे तेरी आ 3 दिन की खे गई महीना है गो, चूल्हे मेरे रोटियो गन्ना फेरियो खावे। रे 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 तेरी आओ 3 दिन की खे गई महीना है गो, ओ चूल्हे में रोटियो गन्ना फेरियो खावे रे। भगवान के मन की भावना को लक्ष्मी जान जाती है। जब अपनी बिंदा भौजाई से कहती है कि भाभी जी मैं पति से 3 दिन के आज्ञा लेकर के आई थी, दिन 4 हो गए, मेरी पति की आज्ञा का उल्लंघन हो गया, भाभी जी आज मैं जरूर जाऊंगी। बिंदा 16 श्रृंगार बना करके लक्ष्मी को अपना महलों से विदा करती है। और सज्जनों क्या कहती है? क्या कहते मेरे भैया? बिंदा खेपा लागी जी घना दिना में आई, और हीरा मोती जड़ी चूंदड़ी तारन से मडवाई, बाकू बेस बना दियो दन, और फूली नहीं समावे लक्ष्मी मन में बही मगन। घर से बिता करिए ननदी, खूब लगाया मेहंदी हल्दी, घर को जार संभालो काम, बा ननदे उसु जी मारा खींचो राम राम। कहना ओजू मिलबे आजो, और तू ओजू कानी भेना चूड़ा सुधा बेस ले जाजो। लक्ष्मी क्षीर समुद्र पे आई, विष्णु से ऐसे बतलाई, आछी राखी भौजाई ने, बढ़िया बेश करो भाई ने, कह रही पी हर का संसार, तू और दिना सु आछी लागे तेरे खूब करो श्रृंगार। लहंगा दी के झल्लर वालो, जेब में लगो रेशमी नाड़ो, नथली फेर कान में बारी, गल में सोना की खंगवारी, बापे लटके सीता रानी, आछी लागे मोंडे पानी, हो रही गेंद बेंद सनिया में, और ठप्पादार कुणती लटके लक्ष्मी की कनिया में। तो लहंगा झल्लरदार रेशमी नाड़ो कनिया को, रे मैं तो 3 रात को टटी बेस पर लाई रे सनिया को, रे भाई रे बोलाई रे बादे जोले बायो रे, मारा पियर में राखन को द्वार बतायो रे, भाई रे लाई रे बादे जोले बायो रे, मारा पियर में राखन को द्वार बतायो रे। सज्जनों से प्राण में ये कथा यहां की यहां रह जाती है। आगे क्या होता है? एक दिन जालंधर अपने सारा परिवार को बुला करके एक सम्मेलन करवाते हैं। सबसे ऊंचा आसन अपना दैत गुरु शुक्राचार्य का लगा देते हैं, और आप भी बगल में आसन लगा करके बैठ जाते हैं। जब जालंधर अपनी नजर को घुमा करके देखते हैं तो दैतों की सभा में जालंधर को राहु का सिर कटा हुआ दिखा। राहु का सिर को कटा हुआ देख करके जालंधर अपने दैत गुरु शुक्राचार्य से कहते हैं कि गुरु जी ये बताओ, ये राहु का सिर को किसने बीधा है? शुक्राचार्य गुरु कहते हैं भैया एक समय तुम्हारा काका बाबा देवता दैत्य ने मिलकर के तुम्हारा पिताजी समुद्र का मंथन किया था, शेषनाग की नेथी बनाई। अरे तू श्री राम की तो नहीं खाऊं, श्री राम की मत दीजिए। हाँ सही। ले बापू देखिए, कहता है शुक्राचार्य गुरु, शेषनाग की नेथी बनाई, पर्वत की रैया बनाई, तब तुम्हारा पिताजी का देवता दैत्य ने मिलकर के मंथन किया था। तुम्हारा पिताजी के अंदर से मिलकर के देवता दैत्य ने 14 रत्न निकाले थे, जहर भी निकाला था, अमृत भी निकाला था। अमृत को देवता पी गए, जहर को दैत्यों को पिला दिया। जब अमृत के ऊपर देवता दैत्यों में झगड़ा होने लगा, देवता कहते कि अमृत को हम पीवेंगे,
दैत कहते कि हम पीवेंगे। झगड़ा होने लगा। विष्णु भगवान नारी का रूप बना करके वो सभा में आते हैं और एक हाथ में अमृत का कड़सा को ले लेते हैं, एक हाथ में जहर का कड़सा को ले लेते हैं। चलती पंगत में भगवान बदल जाते हैं, देवताओं को अमृत पिला जाते हैं, देवताओं को जहर पिला जाते हैं। एक बूंद के ऊपर अपना सुदर्शन चक्कर से राहु का सिर को काट जाते हैं। तो क्या कहता है शुक्लाचार्य? क्या कहते हैं मेरे भैया? हार बंटवारा के ऊपर झगड़ो होगो भाई भाई में। कैसे कैसे कैसे? बंटवारा के ऊपर झगड़ो होगो भाई भाई में। विष्णु नारी बन गो तोड़ो नावल भाई ने बंटवारा के ऊपर झगड़ो होगो भाई भाई में। विष्णु नारी बन गो तोड़ो नावल भाई ने। बंटवारा ऊपर झगड़ो होगो भाई भाई में। विष्णु नारी बन गो तोड़ो नावल भाई ने। अरे बंटवारा के ऊपर झगड़ो होगो भाई भाई में और विष्णु नारी बन गो तोड़ो न्याव लुगाई ने। एक दिन यहाँ पास जालंधर ने सब परिवार बुलायो और सबसे ऊंचा आसन शुक्लाचारी को लगवायो। सटाटा राक्षस कर दिया भेड़ा, जोड़ दियो सबदे तन को मेड़ा। जालंधर ने नजर घुमाई, एक बिना शीश को राक्षस दी को नार कटी दिखाई। तू कहो हमारा बामण की बात छोरी की दादी सासू तो नहीं मोको शुभ चालक भाई हो हैं भाई हैं ते अरे आम मत दे कोई बात कौन पीछे दे देंगे। सज्जनों देखिए एक दिन हम बात जालंधर ने सब परिवार बुला लो और सबसे ऊंचा आसन शुक्लाचारी को लगवा लो। सटाटा राक्षस कर दिया भेड़ा, जोड़ दियो सबदे तन को मेड़ा। जालंधर ने नजर घुमाई, एक बिना शीश को राक्षस दी को नार कटी दिखाई। समदर सुत ने हुक्म पठायो, अपनो गुरु पास बुलवायो। बाका जाता रथ को डांट्यो और तू सही सही बात बता दे, राहु को सर कुण ने काट्यो। ऐसे बोलो शुक्लाचारी, सुन जालंधर बात हमारी। ये देव और देतन ने साजे मथन समझ को कियो और 14 रत्न निकाले तुमको हिस्सों भी नहीं दियो। थम दोनों आधा का साजी, बेन ने जबरन जीती बाजी। पूरो माल देवता लेगा और आपन ने तो अमृत पियो बसकु तुमको देगा। सुदन सर चक्कर से जेना सिर राहु को काट्यो और एरा पित में आदो थारो जे इंद्र ने डांट्यो। ऐसे सुनी गुरु की बाणी, पर गो जालंधर के पानी। मैं देवन से लड़ू लड़ाई और आदो माल बटालू बल्कि देखू सामर्थाई। मैं इंद्र से बदला लूंगा और तड़के पतिया लखू इंद्र को देवतान को दूंगा। जालंधर कहता है कि गुरुजी ये बताओ, पहले आप ये बताओ, जब देवता देते ने मिलकर के मेरा पिताजी का मथन किया था तो मेरा पिताजी के अंदर से कौन कौन सी चीज निकाली थी? दैत गुरु शुक्लाचार्य से जालंधर क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? और गुरु क्या बताता है? नकड़ो एरा पेसो हाथी, जेकू लेगो इंदर घाती। बा में लकड़ी लिछबी माई, जे तो विष्णु को समराई। बा में निकड़ी अपसरा रंबा और इंदर के घर नाच करे बा कर कर हाथ लंबा। निकड़ो कले वृक्ष को पेड़ और जाल लगा दियो आंगन में इंदर ने रोपी मेड। निकड़ो साय करण सो घोड़ो और याई बात पे देव और देतन के हो गोरोड़ो। क्या भैया सारा माल को छीन करके देवता ले गए? क्यों लगे कि देवता बड़े थे और दैत्य छोटे थे। शुक्राचार्य गुरु क्या कहता है? क्या कहते हैं मेरे भैया? हारे छोटा को बट को बांटो सग माल बढ़ाने खा गालो। कैसे कैसे कैसे? छोटा को बट को बांटो सग माल बढ़ाने खा गालो। शुक्लाचार्य ने देवन को कुटुंब लगा लो। छोटा को बट को बांटो सग माल बढ़ाने खा गालो। शुक्लाचार्य ने देवन को कुटुंब लगा लो। छोटा को बांटो सग माल बढ़ाने खा गालो। शुक्लाचार्य ने देवन को कुटुंब लगा लो। अरे छोटा को बट को बांटो सग माल बढ़ाने खा गए और शुक्लाचार्य ने देवन को कुटुंब लगा लो। कहता है कि गुरुजी जब सारा माल को छीन करके देवता ले गए, अब मैं सामर्थ हो गया। पहले तो मैं
इंद्र की अमरपुरी में देवतान का आम खास में दूत के हाथ एक पत्रिका बना करके भेजूंगा। या तो देवता राजी बाजी आधा माल को बांट देंगे और राजी बाजी नहीं बांटेंगे तो देवताओं से युद्ध लड़ूंगा और देवताओं को युद्ध में हरा करके तब आधा माल को बंटवाऊंगा। अपना गुरु से क्या कहता है? क्या कहते मेरे भैया? जालंधर का घर सो पाती लेकर दूत पठाओ और देवतान की अमरपुरी में आम खास में आयो। ऐसे बोलो इंद्र राजा भीतर आम खास में आजा। खासू आयो खाकू जावे सुबतर काई नाम कहलावे। बाजा बजे अप्सरा नाचे पंडित वेद शास्त्र बाँचे। बैठे बड़े बड़े रजपूत मैं हूं जालंधर को दूत। पाती लेर तुम्हारी आयो समंदर सुतने मोय खिनायो। जाने काई पड़ गो आटो और या जालंधर की पाती को महाराज हाथ में डांटो। इंद्र महाराज को जाकर के पत्रिका को दे दी दूत ने। इंद्र महाराज ने उस पत्रिका को अपन मुनीम के हाथ पढ़वाई तो पत्रिका के अंदर इंद्र के लिए जालंधर क्या क्या जवाब लिखे थे जिसके विषय में आप सुनोगे। पत्रिका पढ़वा लगो मुनीम और या झगड़ा किसी लगे झोपड़ी गया देवता सीम। बिना बात पे मेरा पिता को मतन कौन ने कियो और ये दैतन को तो झेर दियो देवन ने अमृत पियो। नारी बन के विष्णु आयो जब अमृत को बांटो और एक बूंद के ऊपर तुमने राहु को सरकाट्यो। ये तो एक बाप का बेटा दोनों एक बाप का बेटा थ्यारी लेगी दिशा लपेटा। इनकी न्यारी न्यारी माई बेबी दोनों बहन बताई थी ये एक मात की जाई। तुमने खूब करी अन्यायी या मैं कर दी जगत हसाई। बिन से कसर कौन सी छोड़ी और राहु के सिर देवता ने विष की क्यारी गोडी। काम धैन और ऐरापत रतनन को मोकू दे जाजो और न माने तो बात अंदर तू लड़बा ठाडो हो जाजो। ऐसे बात लखी पाती में और बात जालंधर की बात अंदर के भव्य कोटी छाती में। इंद्र दूत से क्या कहता है? मेरा बज्र कुकुण झेले इंद्र बोल गर्भ का बोले और समंदर का तो जालंधर तेरे गिरे मुंड पे खेले। तेरे है लड़बा की मन में और सेना लेर सकारे मोस लड़बा आजारन में। अब तू तेरी ठसक भजा ले देवन सुबल को अजमा ले और या बाल हो नहीं बाको तो पे कोरा गाल बजा ले। ऐसे बोलो इंद्र राजा तू है लड़बाड़ो कन्या को तड़के चौड़ा में आजा। इंद्र महाराज ने पत्रिका को फाड़ करके फेंक दी और दूध से कहता है कि वो तुम्हारा राजा जालंधर से जाकर के कह देना मैं आधा माल को नहीं बांटूंगा मैं लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। तो क्या कहता है? क्या कहते मेरे भैया? हार में मेरी की बात करे जालंधर राजा इंद्र सू। कैसे कैसे कैसे? मैं मेरी की बात करे जालंधर। ये इंद्र का ऐरापत हाथी तो आपके पास में भैया सुना ही आ जाएगा। आप ऐसे करो एक ऋषि के पास में काम धैन नाव की गैया है। पहले आप ऋषि के पास में जाओ और वो काम धैन नाव की गैया को लाओ। जिसके बाद में आप कैलाश पर्वत पे जाओ भगवान शंकर की देवी पार्वती को छड़ के लाओ। अरे जालंधर भैया तीनों लोगों में राजा आपका ही हो जाएगा। नारद जी क्या कहते? क्या कहते मेरे भैया? मैं तो आयो तो सु मिलबा तू वहां था को सोगो और ये सारा देव हरा दिया तेने मैं भी राजी होगो। जालंधर के गोडा नार्द करबा लागो दूती और 2 दिन पीछे होवेगी या निस्ते रान नपूती। तेरे सामने लड़बाड़ो कोई नहीं दिखे डोला में बा इंद्र को इंद्रासन तेरे आयो पड़ो चौड़ा में। ले ले एरा पेट हाथी को और बनवा ले पाल की लकड़ी की को बुलवा ले खाती को। 1/2 में साजी खेबा की को मानी और मथर करो समंदर को जिंदा करेगा बेईमानी। या कहीं धर्म होए भाई को और बा इंद्र तोसू खे पखड़े लो पतो नहीं माई को। तेरी नीट आट में आया बे देवतान के गोडा थारी बहुत साजली माया। काम धैन है गाय ऋषि पे जेकू तड़के लावे और नारद खेपा लागो ठालो छाछ बिना दुख पावे। तो को ऐसी देवी बताऊं और मेरो जीना कैलासन में दर्शन करके आऊं। ऐसी देवी नहीं दुनिया में हेरू पंती दूनी और तेरी बिंदा बाका गाड़ी लगे पाव में पूणी। तेरो बन जा काम सटेटो
और बा नारद का खेबा सुनल बा चलो बाप सु बेटो। शंकर ने भारो समझायो, तू कुण की बातन में आयो, तेरी गरे मुंड पे खेली, गोरासु खेबे अलबेली, तेरी चौपोदी बोराई, तू खेबा की मान कुदाई, और मैं तो तेरो लगू पिताजी या गोरा लागे माई। पर नहीं माने बात हरामी, तू मोसू बाजी ने पैगो तेरी हो जाएगी बदनामी। दोनों में झगड़ा हो, उठा लिए 77 हाथन में, तेरी नीड़े आ गई मौत फंसो नारद की बातन में। बात ही बातन में शंकर भगवान जादर के बीच में युद्ध हो जाता है। शिव पुराण का लेख ये कहता है अब दोनों का बीच में 27 दिन का युद्ध हुआ। ना युद्ध में भगवान शंकर हारते हैं, ना युद्ध में जादर हारते हैं। बाप और बेटा का बल बराबर का तुल गया। माता पार्वती घबरा गई। माता पार्वती क्या कहती मेरे भैया? हार सेवा कर रही जगदम्बा शंकर की बेटी ओटा पे। कैसे कैसे कैसे? सेवा कर रही जगदम्बा शंकर की बेटी ओटा पे, झगड़ों कैलासन में हो गो बापर बेटा के। सेवा कर रही जगदम्बा शंकर के बेटे ओटा पे, झगड़ों के लासन में हो गो बापर बेटा के। सेवा कर जगदम्बा शंकर के बेटे ओटा पे, झगड़ों के लासन में हो गो बापर बेटा के। अरे सेवा करे रही जगदम्बा शंकर की बेटी ओटा पे, और झगड़ों कैलासन में हो गो बापर बेटा के। लड़ते लड़ते 27 दिन बीत गए। माता पार्वती दोनों को लड़ता छोड़ करके और विष्णु भगवान के पास हम क्षीर समुद्र पे पहुंच जाती है। विष्णु भगवान से जाकर के माता पार्वती कहती है कि लड़ते लड़ते 27 दिन बीत गए, भगवान शंकर को जादर युद्ध में हरा भी सकते हैं। जब तक माता लक्ष्मी बोल गई। माता लक्ष्मी विष्णु भगवान से कहती है कि महाराज मेरी भौजाई बिंदा का सत में इतना बल है, मेरी बिंदा भौजाई का सत से मेरा भाई जादर युद्ध लड़ते हैं। जब तक मेरी बिंदा भौजाई का सत अमर रहेगा, जब तक मेरा भाई जादर को कोई देवता नहीं मार सकता। जिस दिन मेरी भौजाई का सत का खंडन हो जाएगा, जिस दिन मेरा भाई की मृत्यु हो जाएगी। ये भेद लिच्छवी पैसे विष्णु भगवान को मिल गया। अब विष्णु भगवान क्या करते हैं, एक ब्राह्मण का रूप बना करके, एक आचार्य का रूप बना करके और बिंदा का महलों में जाते हैं। अपनी माया से बिंदा का सत का किस प्रकार से खंडन करते हैं। कैसे करते मेरे भैया? जालंधर की मृत्यु को लक्ष्मी ने भेद बतायो और धर्यो बिरानो रूप हरी जब बिंदा के घर आयो। पंडित बन को भारो नी को और हाथ लियो पंचंगा लगा लियो सर के ऊपर टीको। बासु भारो मीठो बोले, धीरे धीरे घुंडी खोले और सूनी बैयर देख पराया घर में घुसवा डोले। पल में ऐसा खेद रचाए, दो बंदर के रूप बनाए और जालंधर की भुजा काट में आसमान से लाए। भगवान विष्णु क्या करते हैं, अपनी माया से दो बंदर बनाते हैं। वो बंदर क्या करते हैं, जालंधर की एक एक भुजा को काट करके नीचे पटक देते हैं। क्या करते हैं, पल में ऐसा खेद रचाए, दो बंदर के रूप बनाए और जालंधर की भुजा काट में आसमान से लाए। कर दिए न्यारे न्यारे फीस और थोड़ी पीछे ल्यार पटक दियो जालंधर को शीश। बिंदा देख हाल घबराई या आछी कमकती आई और मेरो ढोला कैलासन में लड़वा गयो लड़ाई। बाको बदकुण ने कर दियो और विष्णु जी ने हाल मालिक खेल अनोखो कियो। जालंधर का जोड़ शीश को झरझंदो कर दियो। बिंदा महलन भीतर लाई, बासे घुट घुट के बतड़ाई। नई नारी का मन में भेम और आधी रात सगर से ढर गई 3 बजा को टेम। पीछे धर्मनार को टूट्यो और सिर की बिंदिया गरगी चूड़ा दोनों हाथन को फूट्यो। पीछे भेमनार के आयो और घर बैठी नारी ने अपना तन को स्वाग लुटायो। जालंधर की मृत्यु होगी और अपनो ढोलो जान भीतर जार कक्ष में सोगी। बिंदा को मालूम हो गया कि तेरे साथ में छल हो गया। बिंदा विष्णु भगवान से कहती है कि आपने मेरे साथ में छल कर दिया, मैं आपको श्राप देती हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं कि बिंदा आप श्राप मत दो। बिंदा जब तक धरती और आसमान खड़ा रहेगा, जब तक बिंदा तुम्हारा नाम को मैं अमर करता हूँ। विष्णु भगवान ने बिंदा की तुलसी बनाई और विष्णु भगवान सालग्राम बन गए। बिंदा देपा लागी श्राप
और तू बिंदा तुलसी बन जा ठाकुर जी बन के आप है वरदान नार को दूजा और कलयुग में है बिंदा तेरी होती रहेगी पूजा या तो बात को जरबी फेगी और ठाकुर जी पे रोजीना मंदिर में चढ़ती रहेगी ऐसे लखी वेद में पाई और नेमिकार की बेटी बिंदा जालंधर को ब्याई या है शिव प्राण को लेख जे मन में शंका हो तो 2 से 8 पेज पे देख कुल में भयो कपूत लड़ो चो मैया बापन से और जालंधर को अंत हो कर घातन से रे सेवा कर ले जगदम्बा शंकर के बैठे ओटा पे झगड़ों के नाशन में हो गो बापर बेटा के सेवा कर जगदम्बा शंकर के बैठे ओटा पे झगड़ों के नाशन में हो गो बापर बेटा के। सबसे पहले श्याम सोंड राजवास जिसके लिए मैं बार बार धन्यवाद देना चाहता हूं कि ऐसा मायक हमारा बीच में कोई का नहीं है 12 मास गाय दू या मायक पे मैं भैया मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि मायक तो मायक ही बजाए हार आजकल की मैडम फोटो टिकटोकन पे देवे रे कैसे 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 आजकल की मैडम फोटो टिकटोकन पे देवे रे दुनिया मोबाइल पे निर्भय तफरी लेवे रे आजकल की मैडम फोटो टिकटोकन पे देवे रे दुनिया मोबाइल पे निर्भय तफरी लेवे रे आजकल मैडम फोटो टिकटोकन पे देवे रे दुनिया मोबाइल पे निर्भय तफरी लेवे रे। अब देखिए सबसे पहले हमारी जो माता बहन बैठी हैं सबसे पहले माता जी का प्रसाद माता बहन लेंगी और जिसके बाद और लेंगी ये ज्यादा भूख लग रही हो जाए तो चली जाओ आधी पड़ी तो चली जाओ और प्रसाद चालू है गीत भी होता रहेगा अब हरि कीर्तन पार्टी का नंबर आएगा आप हरि कीर्तन भी सुनते रहेंगे और प्रसाद भी चलता रहेगा बोलिए घटवासन मैया की जय बोलिए हनुमान जी महाराज की जय बोलिए भैरव बाबा की जय बोलिए भूमिया महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद जगन जी डेंडान उनके द्वारा बहुत ही शानदार पद प्रस्तुत किया गया। अब देखिए कार्यक्रम अभी हमारे बीच में खेड़ापति डोलिका हरि कीर्तन पार्टी आ रही है। अभी सभी सज्जनों से निवेदन है कि प्रसादी वितरण कार्यक्रम होगा अभी स्कूल के बच्चों के लिए चल रहा है उसके बाद में माता बहनों के लिए होगा। आप धैर्य बना के रखें अभी विद्यालय के बच्चों का प्रसादी वितरण कार्यक्रम चल रहा है कोई जल्दबाजी नहीं करें आप सबको हम सबको प्रसादी लेनी है। अब मैं डोलिका हरि कीर्तन पार्टी को बुलाना चाहूंगा कि वो आए और अपना गायन प्रस्तुत करें। कार्यकर्ता बंधुओं से निवेदन है कि वो वहां जाकर के व्यवस्था को संभालें। हमारे कार्यकर्ता यहाँ जो बैठे हैं उनसे निवेदन है कि जाकर के वो व्यवस्था संभालें। अभी फिलहाल स्कूल के बच्चों का प्रसादी वितरण कार्यक्रम चल रहा है। कनागत कार्तिक में प्यारी लगे कथा कैसी अघेन में प्यारी अग्नि लगे और फूस में जाडो पड़े अथा महा में प्यारी बसंत लागे फागण में होड़ी खेले सगा कैसे भैया अरे चैत में प्यारी लगे चेताई ए जी चैत में प्यारी लगे चेताई बैसाख में प्यारे कांदे भटा और जेठ मास में सेंगर पीलू तो साढ़ में बोले मेंढक मटा। हाँ जी देखिए हेलो मैं भी आपके सामने साढ़ के मेंढक की तरह छोटा सा ही पद गायक हूँ। आप लोगों से ज़्यादा ज्ञानी और गुणी भी कौन लेकिन जैसा हमारा टूटा फूटा पद प्रोग्राम है आप सुनेंगे। और मेरे से पहले हमारे भाई गगवाना बाड़ी पार्टी ने हरि कीर्तन पेश किया तो हरि कीर्तन राग तो ऐसे समझो गेहूं की रोटी
और यह पद को राग ऐसा समझो बाजरा की रोटी। पर बाजरा की रोटी में अगर कोई गुड़ की डड़ी धर दे तो मजो आ जाए। कोशिश करूंगा गुड़ की डड़ी के साथ बाजरा की रोटी परोसने के लिए आपके लिए। समय बदल गो भायेला जमानो आगो घाती रे। कैसे? अब समय बदल गो भायेला जमानो आगो घाती रे। भैया कोई भैया नहीं है साथी रे। ओ समय बदल गो भायेला जमानो आगो घाती रे। भैया क्यों भैया नहीं है साथी रे। ओ समय बदल गोर भायेला जमानो आगो घाती रे। भैया को भैया नहीं है साथी रे। समय बलहारी है और आज समय के साथ साथ पब्लिक भी बदल रही है। समय की पाबंदी है, सो छोटे ही रूप में आपके सामने पद पेश करूंगा। मेरा गीत है भक्त सजन कसाई, जो जाना पहचाना प्रसंग है। लेकिन आज ये हिंदू धर्म का मंच है। हम तुम अपने आप को हिंदू कहते हैं और हिंदू धर्म में सजन कसाई का गीत सुनने को मिल रहा है। लेकिन भक्तमाल में सजन कसाई का नाम मैंने भी पढ़ा तो विचार किया, भगवान जो जाति से कसाई है वो तेरा भक्त नहीं हो सकता। कसाई तो पापी होता है। लेकिन जब सजन कसाई का चरित्र पढ़ा तो उसमें एक बहुत अच्छा रहस्य निकला। वो रहस्य क्या था? क्या है भैया? ए रे रे चूल्हा में लकड़ी कौन घाले, रसोई चल गिर गैसन की। आहा, चूल्हा में लकड़ी कौन घाले, रसोई चल गए गैसन के। ए रे 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 गैया खोल भगा दई, पूजा हो रही भैसन के। चूल्हा में लकड़ी कौन घाले, रसोई चल गए गैसन के। गैया खोल भगा दई, पूजा हो रही भैसन के। चूल्हा में लकड़ी कौन घाले, रसोई चल गए गैसन के। गैया खोल भगा दई, पूजा हो रही भैसन के। चूल्हा में लकड़ी कौन घाले, रसोई चलगी गैसन की। और गैया खोल भगा दई, पूजा हो रही भैसन की। आज समय बदल गया और समय के साथ साथ दुनिया भी बदल गई। मतलबी और स्वार्थी दुनिया में ना कोई धर्म है और ना भाई बहन का भी रिश्ता है। स्वार्थ के पीछे ये इंसान रिश्तों को भी तोड़ देता है, धर्म को भी छोड़ बैठता है। लेकिन मेरा गीत उस पुराने जमाने का है जिस जमाने में गाय की पूजा की जाती थी। हर गाय का कोई न कोई मालिक रहता था। पर एक लोभी किसान ने ऐसा ही किया जो आज का हर किसान कर रहा है। जब तक गैया ने दूध दिया, खूंटे से बांधे रखा और जैसे ही दूध से लतने को आई, डंडा देकर किसी दूसरे गांव में भगा दिया। बिना दूध की गैया जिस किसी के द्वार जाती तो डंडा और भाटा खाती, उसका कोई धनी धोरी नहीं बना। उसी क्षण एक कसाई की निगाह सूनी गाय पर ठहर गई। कसाई ने विचार किया, मेरे खुदा, अगर ये गाय मेरे हाथ लग जाए तो इसका मांस काफी दामों में बिकेगा। कसाई ने भी विपता में उस गैया का पीछा किया, लेकिन गैया ने कसाई की छांव तक नहीं पड़ने दी। एक दिन, 2 दिन, अरे लगातार 10 दिन तक कसाई ने गैया का पीछा नहीं छोड़ा। तो गाय को एहसास हो गया, मेरा पीछा करने वाला शायद मुझे मारना चाहता है। इसकी शक्ल बुरी है और इस पापी से पीछा छुड़ाने के लिए मुझे मेरे मालिक किसान के पास चलना चाहिए। गैया ने अपने मालिक की सूरत लगाई, दौड़ी दौड़ी भागी चली जा रही थी। आगे गाय, पीछे कसाई। और जैसे ही गैया गांव के नजदीक पहुंची तो अपने मालिक की आवाज कानों में सुनाई दी।
खड़ी रहकर इधर उधर झांक कर देखा तो मालिक किसान एडवांस खेत पर रखवाली कर रहा था। वे गैया मालिक के पास खेत की तरफ भागी और जैसे ही खेत के नजदीक पहुंची, लोभी किसान अपनी गैया को पहचान गया। विचार करने लगा, रे गैया, मैंने तो तुझे बहुत दूर भगाया था और फिर भी तू लौटकर पलटकर मेरे ही पास आ गई। अगर इस खेत में गीत जाएगी तो तू रोज का नुकसान करेगी। अरे पर कोई कसाई भी तेरे पीछे पीछे आ रहा है, आज क्यों ना तुझे पकड़कर इस कसाई के हवाले कर दिया जाए, ताकि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ऐसा ही किया। गैया तो गई अपने प्राणों की रक्षा के लिए, और उसके मालिक किसान ने उसके माथे पर हाथ फेरा, कान को कस के दबाया और आवाज लगाई, कसाई भाई, क्या गाय चाहिए तो जल्दी आ, नहीं तो छूट जाएगी। कसाई ने डगमारी, गैया के सींगों में रस्सी डाली, पकड़ लिया और कहने लगा, किसान बाबा तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। किसान भी बोला, तेरा एहसान मैं भी तो मानूंगा, इसे इतनी दूर ले जाना कि दोबारा लौटकर मेरे खेत पर ना आ जाए, बोले जिंदगी भर तेरे खेत के दर्शन नहीं करेगी। पापी कसाई उस गैया को पकड़कर अपने अड्डे पर ले गया। उसी रात उसको मार दिया, हत्या कर दी। मांस को राक्षसों ने खाया। लेकिन मरते समय वह गाय एक श्राप छोड़ देती है और कहती है, मुझे पकड़ाने वाले मेरे मालिक किसान, अरे मैंने तेरे और तेरे बच्चों के लिए कम से कम 6 महीना दूध पिलाया और दूध के बदले तूने मुझे मौत दी, तो मैं तेरे लिए श्राप देती हूं, जिन हाथों से तूने मुझे पकड़ाया उन हाथों को एक ना एक दिन सलियाम कटना होगा। भगवान भी तेरी रक्षा नहीं करेगा। आत्मा सो परमात्मा। आत्मा से गैया ने श्राप दिया, मारी गई, मांस को राक्षसों ने खा लिया। लेकिन जब समय आया तो वे किसान भी मरा और वे कसाई भी मरा, क्योंकि इस प्रकृति में ईश्वर ने रचा है तो जोड़ा के साथ रचा है, और जो इस धरती पर आया है उसे एक ना एक दिन विदा लेकर जाना होगा। किसान भी मरा, कसाई भी मरा, लेकिन पलटकर वापस इसी ही दुनिया में आ गए। जरण है तो मरण है और मरण है तो जरण है, ये प्रकृति की व्यवस्था है। तीनों जीव पलटकर इसी दुनिया में आ गए और उस किसान ने अपना दूजा जन्म एक कसाई के ही घर में जाकर लिया, जिसका नाम बताया है सजन कसाई। और जब सजन कसाई जवान होता है, उसे एहसास होता है कि मैं जाति से कसाई हूं, मुस्लिम धर्म में पैदा हुआ हूं, हमारा ईश्वर तो खुदा है, अल्लाह है, लेकिन हमारे धर्म के मुताबिक हमारा पड़ोसी भाई हिंदू धर्म की पालना करता है, जो कितना बहका और भटका हुआ है। अरे मंदिरों में पत्थर की मूर्ति पूजा कर रहा है। अगर पत्थर पूजने से भगवान मिल जाए तो मैं पहाड़ को पूज डालूं। पत्थर में भगवान नहीं होता। अगर मौका मिल जाए तो किसी दिन मैं हिंदुओं के भगवान से 2 बातें तो करूंगा। अचानक एक दिन देखा सीताराम जी का मंदिर है, आसपास कोई नहीं है, आज हिंदुओं के भगवान से बातें करूं। मंदिर में घुस गया और सालग्राम ठाकुर जी भगवान को छाल कर कहने लगा, अरे ओ हिंदुओं के भगवान, तेरे अंदर कोई शक्ति है तो मुझे भी बताना। आज मैं मेरी दुकान में तुझे बांट बना के रखूंगा और जितने वजन का ग्राहक मांस लेने के लिए आएगा उतने ही वजन का तू बांट बन जाएगा, तो मैं भी तुझे अपना खुदा और अल्लाह समझकर तेरी पूजा करूंगा। और अगर साक्षात तूने चमत्कारी बताई तो मैं तेरे ही गीत गाया करूंगा, तेरा ही भजन किया करूंगा, मेरे अल्लाह को छोड़कर मैं तेरी पूजा करूंगा। ताना मार के सजन कसाई सालग्राम भगवान को जब दुकान में लाकर बांट के रूप में रख देता है, तो जगदीश भगवान विचार करते हैं, रे मूर्ख इंसान, धर्म की लड़ाई लड़ रहा है जबकि धर्म के बारे में तू कुछ नहीं समझता। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों में मैं ही देव हूं, मैं ही भूत हूं, कण कण में मेरा ही वास है, मैं निराकार हूं, मेरा कोई रूप नहीं है, बस फर्क समझने का है। मुझे कोई जिस रूप में पुकारता है मेरा वही रूप होता है। तू बांट के रूप में चमत्कारी देखना चाहता है तो मैं बांट के ही रूप में तेरे सामने आऊंगा। सजन कसाई की दुकान पर अचानक एक मांस लेने के लिए ग्राहक आया और सजन कसाई ने ऑर्डर के साथ कहा, रे हिंदुओं के भगवान, चल 2.5 किलो का बांट बन जा। तो ठाकुर जी भगवान 2.5 किलो का बांट बन गए। पहली बार तो आश्चर्यजनक बात देखी, फिर दूसरी बार 3 किलो का बांट बढ़ने का ऑर्डर किया तो ठाकुर जी भगवान 3 किलो का बांट बन गए।
इस चमत्कारी को देखकर सज्जन कसाई का मन पिघल गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, मुझे माफ करना ठाकुर जी भगवान, ओ मेरे जगदीश भगवान, मैंने तुझे पत्थर समझ के बहुत बड़ी भूल की। आज से मैं तेरे ही गीत गाया करूंगा, तेरा ही भजन किया करूंगा, लेकिन अब तू मुझे विसार के मत जाना, मेरा तू ही भगवान है, मेरा तू ही पालनहार है। और सजन कसाई बैठे बैठे क्या गीत गाने लगा। क्या गा रहा भैया? ए रे ले तेरी रे लीला तू ही जाने, दुनिया भटकी रे धर्मन में। रे तेरी लीला तो ये जाने, दुनिया भटके धर्मन में। सुख दुख पावे ओ पे रानी, खोटा कर मन में। तेरी लीला तो ये जाने, दुनिया भटके धर्मन में। सुख पावे वो पेराने, खोटा कर मन में। तेरी लीला तो ये जाने, दुनिया भटके धर्मन में। सुख पावे वो पेराने, खोटा कर मन में। ये सजन नाम का भक्त था जो जात को कसाई है, रे ठाकुर जी सालग्राम का बन लीनो बांट बनाई है। बैठो कसाई पाड़े में जकी छोटी सी दुकान है, मांस बेचे हरि गुण गावे ये उसकी पहचान है। कैसे? एक पलड़ा में ठाकुर जी और एक पलड़ा में मांस है। आयो एक संत भेष में बाबा उसके पास है। तो ठाडो देखे संत धरो ठाकुर जी पलड़ा में। कैसे? और दुनिया भेड़ी करिए देख दोनों का झगड़ा में। रे तेरे लीला तो ये जाने, दुनिया भटके धर्मन में। दुख पावे वो बेराने, गोटा कर मन में। रे तेरे लीला तो ये जाने, दुनिया भटके धर्मन में। दुख पावे वो बेराने, गोटा कर मन में। सजन कसाई ने तो सालिग्राम भगवान को अपना इष्ट देव समझकर उसकी पूजा करने लगा और बांट के रूप में दुकान में मांस तोलने के लिए ठाकुर जी भगवान को रखा। उसी क्षण एक साधु बाबा त्रिपुंडी तिलक लगाए, पीले वस्त्र पहने और सजन कसाई की दुकान के सामने से गुजरता है तो सालग्राम भगवान नजर पड़ गए। साधु बाबा के तनमन में क्रोध छाया और लाल आंखें करके कहने लगा, रे दुष्ट कसाई, तूने हमारे ठाकुर जी भगवान को मांस के पलड़े में रख दिया, शर्म नहीं आई? सजन कसाई ने कहा, बाबा साहब तेरा भगवान कहाँ नजर आ गया? ये तो मेरा पालनहार है और मेरे मांस तोलने का बांट है। ठाकुर जी भगवान को बांट कहा तो साधु बाबा ने सजन कसाई के थप्पड़ मार दिया और जब थप्पड़ मार दिया तो दोनों के बीच जंग रुक गई, झगड़ा हो गया। और झगड़ा हुआ तो कैसा हुआ रे? कैसे हो भैया? दुनिया तमाशो देखती, झगड़ो दो उनके बीच में। कैसे? अरे पटक पछाड़ी हो गई, देखो तो खच्चा कीच में। संत के भर गो रोस अपार, कसाई के थप्पड़ दियो मार। कसाई के हो गए नैना लाल, महात्मा को आगो दिखे काल। संत की दोनों बाहें मरोड़ी। कैसे? और सजन रोस में भरो, महात्मा की देख खोपरी फोड़ी। तो दोनों को समझाए कैर करिए लड़ाई बंद। कैसे? उठा कुर्जी दे दियो संत कूस न्यो निठन काटो फांद। तेरे लीला तो ये जाने, दुनिया भटके धर्मन में। दुख पावे वो पेराने, गोटा कर मन में। तेरे लीला तो ये जाने, दुनिया भटके धर्मन में। दुख पावे वो पेराने, गोटा कर मन में। ओ जी, जब दो लोगों के बीच झगड़ा होता है तो पब्लिक भेड़ी होती है और पब्लिक भेड़ी होती है तो समस्या का समाधान भी होता है। ठाकुर जी भगवान को लेकर साधु बाबा और सजन कसाई के बीच मुंड माथा फूट गया। अड़ोसी पड़ोसी भेड़ा हो गया। मालूम चला कि एक बांट के ऊपर झगड़ा है तो समझदार लोगों ने दोनों के बीच समझौता कराया। और समझौता कराया तो कैसे कराया? कैसे भैया? ठाकुर जी भगवान को उठाकर साधु बाबा के लिए सौंप दिया। लीजिए बाबा साहब, तेरे भगवान को तेरे पास रख और ओ मेरे भाई सजन, तू
किसी और पत्थर के टूक का बांट बना लेना। ठाकुर जी भगवान से तेरा क्या लेना देना, ये तो तेरे महजम में भी नहीं है। खेतों नाड़ पाचन में कटे, उजाड़ में कटे, 5 भाइयों का फैसला तो मान्य कर लिया, लेकिन इस फैसले से सजन कसाई खुश नहीं हुआ और उदास होकर अपनी दुकान पर बैठ गया और विचार करने लगा, ठाकुर जी भगवान, ओ मेरे जगदीश भगवान, आज तू मुझे छोड़कर जा रहा है, अगर मेरी भक्ति में शक्ति होगी तो तुझे लौटकर दोबारा मेरे पास आना पड़ेगा। इस तरह अपने मन को संतुष्टि दी और इधर साधु बाबा ठाकुर जी भगवान को लिए अपने रास्ते चल पड़ा और रास्ते में ठाकुर जी भगवान से किस तरह की वार्ता करने लगा। कैसे करो भैया? तो राजी हो गो संत सुनो, ठाकुर जी धर लियो थैला में। कैसे? आप राजी हो गो संत सुनो, ठाकुर जी धर लियो थैला में, मंदिर में पूजा करूंगो, न्यो विचार बनावे गेला में। होती आवे रात सवेरो आयो, ठाकुर जी के लारे लारे संत नदी में नहायो, धूप दीप से करी आरती, चंदन तिलक लगायो, मोटो झोटो भजन करो, पाछे चरणामृत पायो। जब बड़ो अगाड़ी आयो और छोटी सी बस्ती में बाने धूना देख रमायो, दुनिया देख संत को आई। ममता जी आगी दंगल में, भाई इनकी तो छवि निराली रे। कैसे? ममता जी आगी दंगल में, भाई इनकी छवि निराली रे। इनका स्वागत में बजा दो भैया ताली रे। ममता जी आगे दंगल में, भाई इनकी छवि निराली रे। इनका स्वागत में बजा दो भैया ताली रे। ममता जी आगे दंगल में, भाई इनके छवि निराली रे। इनका स्वागत में बजा दो भैया ताली रे। परम सम्मानीय ग्रामवासी गांगद्वाड़ी के सभी, आज जो घटवासन माता का जो प्रोग्राम किया जा रहा है, जो मूर्ति अनावरण का जो प्रोग्राम रखा गया है, सभी ग्रामवासियों को, पधारे हमारे सभी अतिथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, बोल घटवासन मैया की जय। माता बहनों की आवाज बहुत अच्छी से आई है। हमारे पुरुष बंधु जो बैठे हैं, हमारे मेन करता धरता, उनकी आवाज बहुत कम आई है। एक बार जोर से नारा लगाएंगे, बोल घटवासन मैया की जय, बोल बस्ती माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा, सभी पंच पटेलों द्वारा, सम्मानीय हमारी कांग्रेस की प्रत्याशी श्रीमती ममता भूपेश जी का पीली लुगड़ी और माला पहना करके स्वागत करेंगे। आप सबसे अनुरोध है, सरपंच, सभी पंच पटेल, आप पधारें और सम्मानीय मंत्री महोदय जी का स्वागत करें। आप सभी ग्रामवासियों से निवेदन है, पंच पटेलों से आप आगे आए और सम्मानीय मंत्री जी का स्वागत करें। भाई रामेश्वर जी पूर्व सरपंच साहब, दारा सिंह जी सरपंच साहब, मूलचंद जी, बीरबल जी, राम खिलाड़ी जी, रमेश जी, हजारी पटेल जी, आप सभी आए। सुखचंद जी, आप सभी आए और सम्मानीय मंत्री महोदय का स्वागत करें पीली लूड़ी और माला पहना करके।
भाई महेश जी आप पधारे। सभी से निवेदन है कि सभी ग्रामवासियों, भाई रामनाथ जी आप खड़े हो, एक बार जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें। विनोद जी, रामनाथ जी आप सभी जाइए, बीरबल जी आप आगे जाइए, सब स्वागत करें पीली लुगड़ी उड़ा करके। की जा सभी ग्रामवासियों द्वारा हमारी प्रत्याशी श्रीमती ममता भूपेश जी का स्वागत किया गया। इन धार्मिक प्रोग्राम से भाईचारा बढ़ता है और देवी मां की कृपा से आपने इतना बड़ा प्रोग्राम किया। अब मैं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानीय रामजीलाल और साहब से निवेदन करूंगा कि उनके स्वागत के लिए भाई रामनाथ जी, भाई मूलचंद जी आप आए और माला साहब पहना करके स्वागत करें। सुखचंद खड़े हो ना भाई। अब मैं पंचायत समिति सिकंदरा के प्रधान भाई सुल्तान जी से निवेदन करूंगा वो भी आए और उनके स्वागत के लिए भाई मूलचंद जी, पहलवान जी, डायरेक्टर साहब, पूर्व डायरेक्टर साहब आप स्वागत करें। इन्हीं के साथ मैं पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष भाई शिवराम जी के स्वागत के लिए भाई विनोद जी और बीरबल जी, भाई बीरबल जी आप स्टेज पर आए और भाई शिवराम जी का माला साहब पहना करके स्वागत करें। क्योंकि यह समय बहुत कम समय में ऐसे प्रोग्राम किए जाते हैं, जीवन में एक बार होते हैं। ये घटवासन माता की जो मूर्ति का अनावरण आपके द्वारा किया गया है, ये जीवन में एक बार ही होता है। भाई शिवराम जी के स्वागत के लिए भाई बीरबल जी, भाई सुखचंद जी का स्वागत करें। भाई आप आ गए, बस अब हो गए। भाई महेश जी आप खड़े हो, आपका स्वागत है। हेलो मनोहर भाई न्या, अरे मनोहर स्टेज पा और कैमरा स्वागत करे। मनोहर आजा आजा, जोड़ी बन रही है कैमराज गिर मनोहर की। आजा भाई आजा आजा, तू नाटक काय करो। शिवराम जो अब मैं आप सभी विराजें अपने स्थान पर। आप सबसे अनुरोध आप बैठें। अब मैं हमारी कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी सम्मानीय मंत्री ममता भूपेश जी से निवेदन करूंगा कि अपने विचार प्रकट करें, सबको संबोधित करें।